आते हैं अब हम कुछ 10 के फिजिक्स के बारे में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे बहुत ही बोल रहे थे कि 10 के फिजिक्स के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम बता देते हैं उनको कि आज प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन है। फर्स्ट चैप्टर को हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होता क्या है, ठीक ना। पहले हम तो जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश क्या है और प्रकाश होता क्या है, यहाँ पे हम दो दो शब्दों में समझेंगे, एक किताब की भाषा में समझेंगे, मेरे शब्दों में समझेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा, इसका क्या मतलब निकलेगा, जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रकाश ऊर्जा एक ऐसे रूप है जिसे हम वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। यानी इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यानी बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाला प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी किसी भी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है। किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता ही होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के बारे में, कुछ प्रकाश की तथ्य नहीं दिए हैं, कुछ प्रकाश के बारे में हम समझ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। उसके बाद प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। प्रकाश किरण पुंज अब यहाँ से पहले नहीं दिया है तो हम पहले समझेंगे कि प्रकाश किरण पुंज होते क्या है, ठीक है। पहले हम समझेंगे प्रकाश किरण पुंज होते क्या है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश, यहाँ से प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ये प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश किरण पुंज जब आ जाते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज प्रकाश के चलने की स्थिति को दर्शाता है कि प्रकाश कैसा है, कैसे स्थिति में चल रहा है, उसको दर्शाता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है समांतर। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब कोई भी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कई जगहों से आकर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हमारा लेजर लाइट हुआ, लेजर लाइट से हमारा लेजर जब लाइट जब बढ़ता है तो एक ही बिंदु पर हमारा दर्शाता है, एक बिंदु पर जाकर मिलता है सभी प्रकाश किरणें, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं इसलिए कि वो प्रकाश किरणें को एकत्रित कर देता है। तो जो भी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और जो एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु से प्रकाश, एक बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश किरण फैल गया, एक बिंदु से प्रकाश किरण फैल गया, जब एक बिंदु से प्रकाश किरण जो फैल गया तो उस प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, अभिसा अपसारी कहते हैं। अपसारी, जैसे सूर्य, सूर्य एक गोला है और उससे प्रकाश किरण फैल के चारों दिशाओं में हमारे ब्रह्मांड में सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो कौन सा किरण पुंज हो गया, अपसारी। जैसे एलईडी लाइट, लाइट घर में बर रही है, लाइट जल रही है घर में, हम स्विच को ऑन किए पूरा कमरा उजाला हो गया, तो कौन सा किरण पुंज निकल रहा है, अभिसारी। उसके बाद समांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जो एक दो किरणें आपस में एक दूसरे को भी
काटती नहीं है या मिलती नहीं है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, जब दो या, देखो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे पे मिलती नहीं है, एक दूसरे पे मिलती प्रतीत नहीं होती हैं, तो इस किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। ये समांतर, जैसे डिस्को लाइट नहीं बनता है, जैसे ऐसे ऐसे जाता है डिस्को लाइट, तो उसमें से समांतर एक एक किरणें निकलती है, रेड रेड येलो ग्रीन, बहुत सारे रंग के जो निकलते हैं, जाकर लेजर टाइप में पड़ते हैं, तो उसको हम एक एक किरण को मान लेते हैं कि ये समांतर है, एक दूसरे को ये काट नहीं रही है, सीधे निकल रही है। ठीक है, वो तो इधर उधर घूमने के अनुसार वो दो तीन रहते हैं, घूमते हैं तो एक दूसरे काटते, लेकिन एक से जो एक स्रोत से निकलते हैं तो वो आपस में काटते नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज, यानी अभिसारी किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आके प्रकाश की किरण मिल जाती है, यानी एक बिंदु पर मिला अभिसारी, एक बिंदु से निकल गया, जैसे जैसे देखो एक बिंदु, ये बिंदु है, इस पे आके मिला, ये हमारा अभिसारी, एक बिंदु से निकलकर फैल गया, ये हमारा अपसारी, यानी सीधे सीधे चला, कहीं नहीं मिला, इसे हम समांतर। अभिसारी एक बिंदु पर आके मिल रहा है, एक बिंदु पर, और अपसारी एक बिंदु से निकल रहा है, समांतर हमारा एक दूसरे से सीधे सीधे जा रहा है, हमारा हो गया समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज के बाद आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार से तल से टकराती है, तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परीक्षा में हमेशा आता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहां से लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार तल से टकराती हैं, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार तल से टकराती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी ये हमारा हो गया एक पालीदार, एक मिरर मैंने ले लिया, और ये हमारा अभिलंब, अभिलंब को हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब हो गया, एक प्रकाश की किरणें आ रहा है, या प्रकाश की किरणें एक तल से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी ये हमारा आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आने और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। आने वाला किरण आपति से आई कोण और जाने वाला किरण आर कोण, इसे हम आपतन कोण, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालीदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाला किरण अविलंब से आपतन कोण आई और जाने वाला किरण अविलंब से परावर्तन कोण आर बनाता है। ये हमारा परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है। अब थोड़ा सा हम परावर्तन का नियम बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं कि परावर्तन का नियम होता क्या है। परावर्तन का नियम होता क्या है, यहाँ प्रकाश का परावर्तन देखिए वही है,
परावर्त प्रकाश का परावर्तन, जब कोई भी प्रकाश की किरणें किसी चिकने पालीदार तल से टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा अभिलंब है, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये हमारा आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर है। ठीक है, यहाँ से परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण एंगल आई, परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? बराबर। जिस एंगल से आके टकराता है उसी एंगल से वापस जाता है, यानी हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा नियम है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में, ऊपर वाले तल, कोई नीचे नहीं आया, कोई नीचे आया है नहीं, सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में। यह नियम सभी परावर्तक पृष्ठों, समतल या गोली के लिए लागू होते हैं। यानी किसी भी परावर्तक पदार्थ, या तो गोली दर्पण हो या समतल दर्पण हो या कोई भी पृष्ठ हो, यह नियम सभी के लिए लागू होते हैं, नहीं कि एक के लिए लागू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? अब ये आ गया दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जब किसी चिकने पालिशदार, जब कोई भी पारदर्शी कांच के ऊपर, पारदर्शी कांच के ऊपर हम लाल ऑक्साइड की पालिश कर देते हैं तो इस प्रकार बना वस्तु दर्पण कहलाता है, यानी चांदी की पालिश, पारदर्शी। अब हम पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसको हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी है। जैसे हम शीशा, शीशा कोई शीशा ऐसा होता है जिसको हम आर पार, जैसे बोतल, बोतल प्लास्टिक की बोतल में हम आर पार देख लेते हैं, वो हमारा पारदर्शी है। अपारदर्शी जिसको हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे हम, ये टीवी है, ये हमारा, इसलिए हमारा स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के पीछे क्या है हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ये क्या है? अपारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी। उसके बाद पारभाषक, पारभाषक किसे कहते हैं? जो कि हमारा अधिकांश भाग न दिखे, यानी वह वस्तु जिसमें कुछ ही प्रकाश किरणें बाहर निकले या धुंधला दिखाई दे, उसे हम पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच घिस देते हैं तो क्या हो जाता है? पारभाषक हो जाता है। तो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। पारदर्शी का मतलब आर पार दिख जाता है, अपारदर्शी का मतलब नहीं दिखता है, पारभाषक का मतलब दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है, दिखता है मगर धुंधला दिखता है। तो नेक्स्ट आते हैं, प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है किस पे? ये समतल दर्पण पे। समतल दर्पण पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी की बिंब रखा जाता है। यानी ये जो ये दूरी है, यहाँ से दर्पण से यह दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब दूरी क्या है? समान होता है। समतल दर्पण के लिए, और किसी दर्पण के लिए, किसके लिए बुलाया? समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना बता रहा है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन और दाया बाया दिखता है, यानी हमारा पार्श्व परिवर्तन और प्रतिबिंब का दाया बाया दिखता है। यह हमारा किसके लिए था? समतल दर्पण के लिए था। अब आते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जब हम किसी खोखले गोले कांच को काट कर किसी एक भाग पर चांदी की पालिश कर देते हैं तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी परावर्तक पृष्ठ गोली मतलब गोल होता है। जैसे देखिए, खोखले गोले का ये गोल है, गोल को हमने बीच भागों में काटा, काटने के बाद ये दो भाग बन गया, एक उभरे हुए भाग, एक दबे हुए भाग पे हमने पालिश कर दिया, ये हमारा गोलीय दर्पण बन गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रीय होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम एक ऐसे कर देते हैं कि वह दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पे चांदी की पालिश, उभरे हुए भाग का कलई या चांदी का पालिश और दबा हुआ भाग परावर्तन तल होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे चांदी की पालिश, उभरा हुआ भाग परावर्तन तल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आज इतना ही, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट में बताएंगे कि गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है। ठीक है।